पूर्व क्रिकेटर व राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने चौथे स्टेज के कैंसर को घरेलू उपचार जैसे हल्दी, नीम की पत्तियां खाकर ठीक किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को डेयरी उत्पाद और चीनी ना खाकर कैंसर को भूखा रखना बताया, जिसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी कही बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो कैंसर मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक शंकर ने पूर्व क्रिकेटर पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, जब भारत में कैंसर की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए आम जनता के बीच मिथक को दूर करने की बात आती है तो हम आप जैसे पब्लिक पर्सनैलिटी से बहुत उम्मीद करते हैं। बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भारत में हर साल 9 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं और कई मौतों का कारण गलत सूचना है। आम जनता आपकी सलाह को गंभीरता से अपनाने से ठीक होने के बेहतरीन अवसरों को खो सकती है। हालांकि इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू का भी इंस्टा पोस्ट के जरिए जवाब आया है। उन्होंने पोस्ट के जरिए पत्नी नवजोत की पूरी डाइट लिखी और बताया कि वो कैसे ठीक हुई, उन्होंने कैसी डाइट ली है। चलिए आपको उनकी पोस्ट की स्टेटमेंट ही पढ़ाते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का पूरा रूटीन बताया। पोस्ट में लिखा है, मेरी पत्नी की कैंसर से जंग में सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल और टारगेटेड थेरेपी, पॉजिटिविटी और कैंसर से लड़ने का दृढ़ संकल्प शामिल था। इस सब को बल मिला एक सख्त डाइट प्लान और लाइफस्टाइल से, जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद योशिनोरी ओसुमी के ऑटोफैगी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रिसर्च और दुनिया भर के प्रख्यात डॉक्टर्स के अवलोकन द्वारा प्रेरित है। आहार और जीवन शैली में बदलाव। आपके पीने के पानी का आदर्श pH स्तर 7 होना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी को बढ़ावा मिले। इलायची, तुलसी, पुदीना, अदरक और दालचीनी वाले काढ़े का सेवन करें। चाय की जगह इस काढ़े का सेवन करें। रात के खाने और नाश्ते के बीच कम से कम 12 से 17 घंटे का अंतर देकर रात का खाना सूर्यास्त से पहले, अगले दिन का पहला भोजन सुबह 10 बजे के साथ उपवास का पालन करें, जो कि भारत में एक प्राचीन प्रथा रही है। सुबह गर्म पानी, नींबू का रस और 1 चम्मच सेब के सिरके के साथ सेवन शुरू करें। वैकल्पिक दिनों पर कच्चे लहसुन के 2 टुकड़े भी साथ में खाएं। इसके बाद 1 इंच कच्ची हल्दी या इसका पाउडर और 9 से 10 नीम के पत्तों का सेवन करें। आप इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। शहतूत, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी या अनार जैसे फल, गाजर, चुकंदर और आंवले का रस, 1 चम्मच मिश्रित बीज जिसमें कद्दू के बीज, सफेद तिल, सूरजमुखी के बीज और अलसी या फिर चिया सीड्स हो सकते हैं, इनका सेवन करें। 3 टुकड़े अखरोट, 2 टुकड़े ब्राजील नट्स या फिर बादाम, इन सभी को रात में भिगो कर रखना है और फिर इसका सेवन करें। स्नैकिंग के लिए मखाना, जो कि सेंधा नमक के साथ आप ले सकते हैं, और हेल्दी फैट के लिए कोकोनट मलाई या फिर एवोकाडो का सेवन करें। दोपहर में या जब भी भूख लगे तो सफेद पेठे का रस या संतरे, हल्दी और अदरक का जूस या फिर अदरक, खीरा और अनानास का जूस या घिया के जूस का सेवन करें। दिन में 1 बार हनुमान फल या हार श्रृंगार के काढ़े का सेवन करें। शरीर के वजन के 1% के बराबर सलाद का सेवन करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम सैलेड खाएं, जिसमें टमाटर, पालक, मशरूम, गाजर, प्याज, मूली, चुकंदर, खीरा, शकरकंद, एवोकेडो, ब्रोकली, हरी बीन्स, लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च, इनमें से कोई भी 4-5 ले सकते हैं। साथ में चुकंदर ले सकते हैं और पका हुआ शकरकंद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पके हुए भोजन का सीमित सेवन, 2 पकी हुई सब्जियां या 1 पकी हुई सब्जी और फिर दाल या चना या फिर राजमा, इन सब को रात भर भिगोकर सुबह पकाकर खाएं। दिन में कभी भी, खासकर अंतिम भोजन के बाद, गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच इसबगोल का सेवन जरूरी है। कैंसर में रिफाइंड कॉर्न्स, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स और किसी भी प्रकार के पैक्ड भोजन का सेवन ना करें। उपयोग किए जाने वाले तेल, जैसे कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल, कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी सरसों का तेल,
साथ ही कोल्ड प्रेस जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। रोटी या चपाती केवल क्विनोआ आटे की या फिर बादाम के आटे और सिंघाड़े के आटे से तैयार की जानी चाहिए। उबला हुआ क्विनोआ चावल का सबसे अच्छा ऑप्शन है। मिल्क प्रोडक्ट्स की जगह घर के बने हुए आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट कर्ड का इस्तेमाल करें। कभी कभी करेले के रस का सेवन कर सकते हैं। संतरे, चकोतरे आदि का भी जूस बनाकर पी सकते हैं। नियमित रूप से 50 से 70 ग्राम हरी पत्तियों का सेवन करना काफी फायदेमंद है। पालक, नीम, कड़ी पत्ता, लेट्यूस, धनिया, पुदीने की पत्ती, मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते किसी का भी आप सैलेड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें ग्रीन ब्लड कहा जाता है। किसी भी तरह के सोडा या कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें और सफेद नमक को सेंधा नमक से बदलें। किसी भी रूप में नियमित रूप से व्यायाम करें, पैदल सैर करें, योग करें या कोई एक्सरसाइज करें। ये शरीर की बेहतरी के लिए बेस्ट दवा है। परिवार और दोस्तों से निरंतर प्रेरणा और प्यार के साथ सकारात्मक मानसिकता अडिग इच्छा शक्ति के लिए प्रोत्साहन होगी। सभी फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडे से धोने और फिर एक चुटकी नमक के साथ पानी से धोने के बाद ही उसका सेवन करें। इससे कीटनाशक हट जाएंगे। मीठे के लिए खजूर कभी कभी खाया जा सकता है, लेकिन बिना किसी चीनी की कोटिंग के, क्योंकि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो देखा आपने, नवजोत सिंह सिद्धू ने सारी डाइट डिटेल अपने फैंस के साथ शेयर कर दी है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।